देखो, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा था बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टार्ट किया हमने आज। बैंक रिकंसिलिएशन न्यू टॉपिक। अब इसमें हमें क्या करना है, बैंक रिकंसिलिएशन के चैप्टर के अंदर जो आपका कैश बुक है, जो भी हमारा क्या है कैश बुक है, सेकंड एक क्या है पासबुक है। पासबुक में मैंने ये बताया था, पासबुक के अंदर जब कभी भी आप मनी डिपॉजिट करोगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और विड्रॉ करोगे तो अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। जब आप मनी विड्रॉ करोगे बैंक में से, बैंक में पैसे कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बट जब भी आप क्या करोगे, डिपॉजिट करोगे तो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही कैश बुक, कैश बुक में हम मनी डिपॉजिट करते हैं तो क्या होता है, डेबिट, डिपॉजिट करेंगे तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, विड्रॉ करेंगे तो हम क्रेडिट में। कैश बुक में हम सिंपल कंसेप्ट यूज करते हैं, मनी आया तो डेबिट में लिखते जाओ, मनी जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट में लिखते जाओ। ठीक है, अब कैश बुक में किसकी नीड है हमें, जब भी आप बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ते हो बच्चे तो देखो क्या करना पड़ता है, कैश बुक का बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, इसकी नीड है बस, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। सेकंड, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक के बाद क्या चाहिए होगा, मुझे पासबुक चाहिए होगा। दोनों को हम मैच कर लेंगे, मनी आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, जितना भी बैलेंस है पासबुक में और कैश बुक में। कैश बुक में कौन सा वाला, बैंक कॉलम वाला। अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज रिकंसिलिएशन की नीड पड़ेगी। रिकंसिलिएशन की नीड क्या हो सकती है, देखें, सपोज करो किसी पार्टी से मुझे चेक मिला, कोई कस्टमर है उससे चेक मिला, अगर उसको आपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करा तो वो पासबुक मैच नहीं करेगा। ठीक है ना, अगर आपको किसी पार्टी से चेक मिला तो वो एंट्री आपने कहां पे करी होगी, कैश बुक में रिकॉर्ड करी होगी, और कैश बुक में रिकॉर्ड करी होगी तो बैंक में डिपॉजिट जब तक नहीं करोगे जब तक वो कैश बुक के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए रिकंसिलिएशन की नीड पड़ेगी। सेकंड, और क्या रीजन हो सकते हैं, बैंक ने अगर आपको इंटरेस्ट दिया है तो बैंक में तो बैलेंस बढ़ गया बट हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, ये भी रीजन है। जब भी आप बीआरएस बनाएंगे तो ये ना सोचे कि हमने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया या घटा दिया। एक्चुअल में कैश बुक के बैलेंस में या पासबुक के बैलेंस में आपने रियलिटी में कोई चेंज नहीं करा। दिस इज ओनली रफ स्टेटमेंट। एक रफ स्टेटमेंट रफ पेपर पे बनाई जाती है अलग से, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अलग से बनाई जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, पासबुक से बैलेंस कॉपी कर लेते हैं या फिर कैश बुक से बैलेंस कॉपी कर लेते हैं, फिर उसमें एडलेस करते हैं। एक्चुअल में पासबुक में एडलेस नहीं करते। ठीक है, तो पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस कॉपी कर लिया जाता है, और फिर रीजंस का पता लगाया जाता है कि रीजंस क्यों मैच नहीं कर रहा, बैंक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक का कौन सा वाला, बैंक कॉलम वाला बैलेंस क्यों मैच नहीं कर रहा। इन रीजंस का पता लगाते हैं, फिर उनको एडलेस करके देखते हैं क्या इनकी वजह से ही एक्चुअल में डिफरेंस आ रहा है। अगर उनको एडलेस करने से मैच हो जाता है तो रीजंस ठीक थे, फिर भी मैच नहीं होता तो यानी कि कुछ ना कुछ और भी गलतियां हैं। ठीक है, तो हम अपनी गलतियों को कह सकते हो, या फिर कुछ एंट्री जो रह गई हैं उनको कह सकते हो, जो एरर हो सकते हैं या ओमिशन हो सकते हैं, उनका पता लगा के एडजस्टमेंट करते हैं तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन जाता है। ठीक है, जनरली और रीजंस देखते हैं हम इसमें, एक मिनट, और रीजन हमारे पास क्या हो सकते हैं, यहाँ से देखते हैं। देखो, ठीक है, पीडीएफ विजिबल होगी आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। ठीक है, देखो, बैंक आर एसेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हर किसी के लिए एसेंशियल है, चाहे कोई सी भी कंपनी हो उसको बैंक में अकाउंट तो खुलवाना पड़ेगा, या पार्टनरशिप फर्म हो, प्रोप्राइटरशिप किसी भी तरह की, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट कंपलसरी हो गया है। ठीक है, सारी ट्रांजेक्शन हम कैश में नहीं कर सकते तो बैंक्स की ट्रांजेक्शन जरूर है। अब बैंक्स का काम क्या होगा, बैंक एक्सेप्ट फ्रॉम पीपल, पीपल से एक्सेप्ट करेंगे डिपॉजिट्स किसी भी फॉर्म में, और फंड को लैंड भी करेंगे, मतलब उनको लोन वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से हम बैंक्स का यूज करते हैं। तो बैंक में मनी इनफ्लो आउटफ्लो लगा रहेगा हमारे अकाउंट के अंदर। अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं, तो बहुत बार एक दिन के अंदर ही कई सारी ट्रांजेक्शन होंगी, और ट्रांजेक्शन होंगी तो सारी चीजें कैश में हो सकता है ना रिकॉर्ड कर पाओ। अगर कुछ भी रह जाएगा तो रिकंसिलिएशन की नीड पड़ेगी। ठीक है ना, देखो ऐसे ही बैंक की पासबुक होती है, बैंक पासबुक इज मेयरली कॉपी ऑफ द कस्टमर अकाउंट की कॉपी है, लेकिन इन द बुक ऑफ बैंक, बैंक इधर सेंड द पीरियडिकल स्टेटमेंट वगैरह वो आपको दे देता है, जिसमें भी आपकी एंट्रीज आती हैं डेबिट और क्रेडिट की।
बाकी पासबुक का फॉर्मेट दे दिया जिसपे डेट, पर्टिकुलर, चेक नंबर, विड्रॉल, डिपॉजिट्स और बैलेंस। देखो विड्रॉ करोगे तो डेबिट होगा और डिपॉजिट करोगे तो क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, जो बच गया बैलेंस वो यहाँ लिख देंगे इस तरह से। बाकी और देखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। देखो रिकंसाइल का मीनिंग क्या होता है। रिकंसाइल मीन्स टू आइडेंटिफाई और फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू डिफरेंट सोर्स एंड एलिमिनेट करना है डिफरेंस को। डिफरेंस जो आ रहा है, गलती आ रही है, वो क्या करना है, एलिमिनेट करना है। वेन एवर वी डिपॉजिट और विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक इट ऑलवेज रिकॉर्ड एट टू प्लेस, राइट। कहाँ पे, फर्स्ट इज अ बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, कस्टमर की बुक में, बैंक स्टेटमेंट इन द बैंक बुक्स। अगर दोनों में से कहीं पे भी एरर रह गया तो रिकंसिलिएशन की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो जब भी बीआरएस बनेगा, अगर क्वेश्चन आता है तो जो सीएमए वाले स्टूडेंट है वो याद रखना इस पॉइंट को बहुत ज्यादा। ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आता है साफ साफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किन दो पॉइंट्स के बीच में बनता है, तो याद रखना बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक। कैश बुक इज मेंटेन बाय द पर्सन हैविंग द बैंक अकाउंट, जिसका बैंक अकाउंट है वो पर्सन क्या करेगा, कैश बुक अपने आप बनाएगा। जबकि बैंक की स्टेटमेंट यानी पासबुक कौन बनाएगा, प्रिपेयर्ड बाय द बैंक। ठीक है, देयरफॉर द बैलेंस इन बॉस शुड बी इक्वल होना चाहिए इन अपोजिट इन नेचर। फॉर एग्जांपल इफ मिस्टर ए ने डिपॉजिट करे 1 लाख रुपए, तो बैंक वाले क्या, बैंक में क्या रिकॉर्ड करेगा, वो अपने कैश बुक में अपनी डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लेगा। पर बैंक वाला क्या रिकॉर्ड करेगा, बैंक में जब एंट्री होगी पासबुक में तो आपके क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा और अपनी कैश बुक में क्या कर लोगे आप, 1 लाख रुपए डेबिट में लिखोगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दीज टू बैलेंस डू नॉट मैच, मैच नहीं करते। इसके लिए मुझे रीजंस फॉर डिफरेंस इन द बैलेंस कैन बी मैनी एंड आर एक्सप्लेन लेटर इन द चैप्टर। ठीक है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम अभी। ठीक है, आगे देखो जर्नली एक बार यहां से, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग, प्रोसेस किस चीज का, एलिमिनेट करने का। क्या चीज एलिमिनेट करना है, द डिफरेंस एंड ब्रिंगिंग द टू स्टेटमेंट इन लाइन विद ईच अदर नोन एज रिकंसिलिएशन एंड द स्टेटमेंट विच रिकंसाइल, जिस पे रिकंसाइल करोगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, द बैंक एज पर कैश बुक with the balance as per passbook by showing all the causes of differences is known as bank reconciliation statement। सिंपल सा है, बहुत सिंपल मीनिंग दिया हुआ है। एक ऐसी स्टेटमेंट जो कॉजेस बता दे, रीजंस बता दे कि डिफरेंस क्यों है, उसको क्या बोलेंगे हम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ताकि मुझे पता चल जाए कैश मैनिपुलेट तो नहीं किया गया है, कुछ कम ज्यादा नहीं रह गया है। ठीक है, देखो द रिकंसाइल विल ब्रिंग आउट, एरर से बचा लेगा हमें। ठीक है, जो एरर्स कमिटेड होने वाले थे वो बचा लेगा, कैश बुक हो चाहे पासबुक। एनी अनड्यू डिले होनी है, किसी की क्लियरेंस ऑफ चेक में टाइम लग रहा है, वो चीजें पता चल जाएंगी। रेगुलर रिकंसिलिएशन डिस्कॉर्स द कंटेंट ऑफ द बैंक फ्रॉम एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स, कैश चोरी वगैरह होने से बचा लेगा। ठीक है, इस तरह की चीजें से, फ्रॉड होने से। इट हेल्प इन फाइंडिंग आउट द एक्चुअल और ट्रू पोजीशन बता देगा हमारे बैंक बैलेंसेस की। कॉजेस फॉर डिफरेंस, डिफरेंस के कॉजेस क्या होते हैं, सबसे पहला डिफरेंस लिखा है भाई टाइमिंग। टाइमिंग मतलब मैंने आज किसी को पेमेंट करी, उस पर्सन ने आज बैंक अकाउंट में नहीं डाला, और आज डाल भी देता तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसे आज नहीं कटते। वो पैसे कब कटेंगे मेरे बैंक अकाउंट से, 3 दिन बाद, 3 दिन तो लगेगा एटलीस्ट। ठीक है, अब मान लो मैंने किसी को पेमेंट करी सैटरडे इवनिंग में और अपनी कैश बुक में उसी दिन लेस कर लिया, राइट। बट नेक्स्ट डे था संडे, संडे को भी उसने चेक नहीं डाला, मंडे को भी नहीं डाला, 2-4 दिन तो टाइम का डिफरेंस हो सकता है। सम टाइम द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्ड ऑफ टू डिफरेंट टाइम इन कैश बुक एंड द पासबुक, दिस मे हैपन इन द फॉलोइंग। मिस्टर ए ने इशू करा चेक पीक्यूआर लिमिटेड को, अब क्या करेगा, उसने अपनी कैश बुक में तो इमीडिएट रिकॉर्ड कर लिया, बट बैंक रिकॉग्नाइज ट्रांजेक्शन ओनली द सम चेक विल प्रेजेंट टू इट बाय पीक्यूआर लिमिटेड। जब पीक्यूआर लिमिटेड जाके बैंक में डिपॉजिट करेगा तभी तो बैंक क्लियर करेगा, तो बैंक से तो बाद में क्लियर होंगे। ऐसे ही पीक्यूआर लिमिटेड ने क्या करा होगा, अपनी कैश बुक में इमीडिएट रिकॉर्ड कर लिया होगा कि हाँ चेक आ गया मिस्टर ए से, बट मिस्टर ए से, ठीक है, बट द बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिट कब होगा, जब कलेक्ट हो जाएगी मनी। ठीक है, तो टाइम का डिफरेंस होता है, कुछ ट्रांजेक्शन्स का भी डिफरेंस होता है कुछ। एग्जाम्पल जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो गया मेरे को, अगर इंटरेस्ट रिसीव हो गया तो क्या होगा बताओ, हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट का बैलेंस तो बढ़ जाएगा, बट आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। अगर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर हमें ठीक करना पड़ेगा। बताओ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे ही it will be credited by the bank immediate but the entry of cash book will be made only when the customer come to know about it। तो कस्टमर को जनरली बाद में ही पता चलेगा। एरर्स भी हो सकते हैं कुछ,
अब एरर्स जनरली बैंक वालों से तो नहीं होते, एरर्स अकाउंटेंट से ही होंगे, तो कैश बुक में ही एरर होंगे। मान लो एक चेक मिला मुझे 1000 रुपए का, कस्टमर ने गलती से 10,000 रुपए लिख दिया, ये लो बैंक बढ़ा दिया। किसी को पेमेंट करी मैंने 5,000 रुपए की, उसने गलती से 500 रुपए या 50,000 रुपए लिख दिया, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया या कम लगा दिया। तो इस तरह की गलतियां भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? और देखते हैं थोड़े से पॉइंट्स आगे, फिर एग्जाम्पल्स इन्होंने बताया है। ऐसे ही देखो और क्या हो सकता है, चेक डिपॉजिट बट विद द बैंक बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट कराया पर वो क्लियर नहीं हुआ। मान लो किसी पार्टी से मुझे चेक मिला, वो मैंने आज डिपॉजिट कर दिया, चेक मिला तो मैंने कैश बुक तो बढ़ा ली पर बैंक हमारा नहीं बढ़ा, इसका मतलब ये है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ये भी रीजन हो सकता है। और देखते हैं, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्जेस बाय बैंक, अगर इंटरेस्ट या चार्जेस बैंक ने काट लिए तो बैंक कम हो गया, कैश बुक कम नहीं करी होगी। या फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, अगर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक है तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, बट कैश बुक में हमारे बैलेंस नहीं बढ़ा होगा। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय द पेमेंट बैंक मतलब होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक इसका मतलब है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, मान लो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वो ऑटोमेटिक अकाउंट से डेबिट हो जाता है, ठीक है। गाड़ी की इंस्टॉलमेंट जानी होती है, वो ऑटोमेटिक चली जाती है। रेंट जाना होता है, ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है अकाउंट से, इसे कहते हैं डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। अब जिस दिन भी ड्यू होगा उस दिन मेरे बैंक अकाउंट से कट जाएगा, अब मुझे बाद में पता चलेगा, बट बैंक में तो बैलेंस कम हो गया, कैश बुक में मैं बाद में लिखूंगा उसको, तो टाइमिंग का डिफरेंस भी आ सकता है। और क्या हो सकता है, ऐसे ही मान लो डायरेक्ट पेमेंट इनटू बाय द बैंक ऑफ बाय अ कस्टमर, किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिए, तो मेरे को कैश बुक में एंट्री करना, मैं भूल गया, यहाँ पे भी डिसऑनर्ड हो गया, कोई बिल डिस्काउंट कराया था जो बैंक से, ये भी रीजन हो सकता है। bills collected by the bank on behalf of the customer, bill collected by the bank on behalf of the customer, मेरे पास जो बैंक रिकंसिलिएशन है, सॉरी बैंक रिकंसिलिएशन कह रहा हूँ, बिल रिसीवेबल है, हमने किसी पार्टी को सेल्स करी थी, उस पार्टी ने हमें पैसे नहीं दिए, बीआर दे दिया, उस बीआर को मैंने बैंक में रख दिया, 3 महीने बाद जब बिल क्लियर होने का, मैच्योर होने का टाइम आया तो बैंक में मेरे हाथ पैसे आ गए, खत्म। तो बिल कलेक्टेड कर लिया हमारे बैंक ने हमारे बिहाफ पे, ठीक है, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, बट कैश बुक में एंट्री करना हम भूल गए, ठीक है। बाकी ये एक बार रीजंस वगैरह पढ़ लेना, फिर ये आपको इलस्ट्रेशंस दे रखी है, मैं समझा दूंगा कैसे करनी है सारी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट और देखते हैं, 1 मिनट, देखो इस तरह की ना एक टेबल दी है बुक में, व्हेन रिकंसाइल इज स्टार्टेड विद बैलेंस एज पर कैश बुक, पहला बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, फिर बैलेंस एज पर पासबुक, फिर क्या है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, चारों बैलेंस हो गए। अब ये सारी टेबल बना के दे रखी है, तो अभी इस वाले को रहने देते हैं और ओवरड्राफ्ट को रहने देते हैं, बस बाकी देखते हैं। चेक डिपॉजिट इन द बैंक, चेक डिपॉजिट करा मैंने बैंक में पर क्लियर नहीं हुआ, तो कैश बुक में क्या करना चाहिए, कैश बुक में क्या करोगे, लेस करोगे, क्यों लेस करोगे, क्योंकि जब मैंने चेक डिपॉजिट, चेक मुझे मिला होगा किसी से तभी तो मैंने डिपॉजिट किया होगा बैंक में, और जब चेक मिला होगा तो मैंने अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया होगा, राइट। कैश बुक को अगर आपने बढ़ा दिया होगा, बैंक में पैसे नहीं आए तो कैश बुक को वापस कम कर लो। दूसरा तरीका है या तो अपनी बैंक को भी, अपनी पासबुक को भी बढ़ा लो, दो तरीके हैं, लेकिन ये तभी फॉलो होगा जब आपके पास स्टार्टिंग बैलेंस किसका है, पासबुक का है। अगर स्टार्टिंग बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है तो ऐड कर लोगे, और बैलेंस एज पर कैश बुक है तो क्या कर लोगे, लेस कर लोगे। चेक इश्यू का मतलब क्या होता है, किसी को हमने पेमेंट करी, सपोज करो मैंने एम्प्लॉय को सैलरी दी है, एम्प्लॉय को अगर सैलरी दी है तो मैंने अपनी कैश बुक क्या कर ली होगी, कम कर ली होगी, पर एम्प्लॉय ने बैंक से पैसे निकाले नहीं, बैंक तो बढ़ा हुआ है, बैंक में बैलेंस ज्यादा है और कैश बुक मैंने कम कर दी, तो वापस अपनी कैश बुक को बढ़ा लो, इसलिए ऐड करा हुआ है, ठीक है। रीजंस पे चलोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, याद नहीं करना है। दूसरा रीजन, अगर आपने पासबुक को ठीक कर रहे हो आप, अब मान लो मैंने किसी को चेक दिया तो कैश बुक कम कर दी थी मैंने, तो मैं अपनी पासबुक को भी कम कर लूंगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों को बस बराबर करना है, क्योंकि पासबुक से स्टार्ट करोगे तो पासबुक में चेंजेस कर सकते हो, कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो कैश बुक में चेंजेस कर सकते हो। अगला देखो, इंटरेस्ट डेबिट इन पासबुक ओनली,
मेरे बैंक से बैंक चार्जेस कट गए, यानी कि पासबुक में से कुछ पैसे कट गए बैंक से, तो बताओ क्या करना पड़ेगा आप कैश बुक में? कैश बुक से भी लेस करना पड़ेगा, बराबर हो जाएंगे। और पासबुक को ठीक करना है तो वापस, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। बताओ इंटरेस्ट डेबिट इन पासबुक ओनली, इंटरेस्ट क्या हो गया? डेबिट हो गया पासबुक में, तो ऐड करना पड़ेगा ये, ठीक है। ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर। ये वाला अमाउंट इसको मैं अलग मार्क कर देता हूं, तो इसको क्या लिख लेना? ऐड करना पड़ेगा ठीक करने के लिए। अगर पासबुक से स्टार्ट करोगे तो ये वाला ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगला, पेमेंट मेड बाय बैंक डेबिटेड इन पासबुक ओनली। कोई पेमेंट करी हमने पासबुक से, तो पासबुक डेबिट हो गई। पासबुक डेबिट हो गई तो अपनी कैश बुक को भी कम कर लो। पासबुक अगर कम हो गई है तो अपनी कैश बुक को भी कम कर लो, या फिर पासबुक को बढ़ा लो। कोई एंट्री ना समझ में आया तो मुझे बता देना बीच में, ठीक है। डायरेक्ट पेमेंट बाई कस्टमर इन पासबुक ओनली, अगर कोई कस्टमर डायरेक्ट पेमेंट करेगा तो हमारे बैंक में पैसे आ जाएंगे। बैंक बढ़ जाएगा तो अपनी कैश बुक भी बढ़ा लेना, या फिर अगर आप बैंक को ठीक करते हो तो उसको लेस कर लेना। अगला देखो, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड इन पासबुक ओनली। बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड क्या होता है? देखो, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड का मतलब ये है, मैंने कोई बिल डाला था, जैसे चेक डिसऑनर्ड होता है वैसे ही बिल डिसऑनर्ड हो जाता है। तो जैसे चेक डिपॉजिट करते हो वैसे बैंक में बिल भी डिपॉजिट करना पड़ता है, और बिल जो आपने डिपॉजिट किया वो क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। तो सेम वही एंट्री जो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड की थी पहली वाली, देखो यहाँ पे भी लेस किया था, यहाँ पे भी लेस, एज इट इज सेम। जैसे चेक डिपॉजिट किया वो क्लियर नहीं हुआ, डिसऑनर्ड हो गया, वैसे ही बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड है ना, सॉरी ये रहा, हाँ बिल डिस्काउंट। तो इसको क्या कर लेंगे हम? लेस कर लेंगे, और अगर पासबुक ठीक कर रहे हो तो ऐड कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कोई बिल बैंक में जमा करा है जो कि क्लियर होना था, वो क्लियर नहीं हुआ, यानी बैंक कम रह गया, कैश बुक बढ़ा दिया होगा, तो कैश बुक को वापस कम कर लो। सेम टू सेम बिल को भी किसकी तरह ट्रीट करोगे? चेक की तरह। चेक डिपॉजिट और डिसऑनर्ड हो गया, एज इट इज सेम एंट्री। देखो ये पहले वाली एंट्री बोल दूं या ये वाली एंट्री, एज इट इज है। चेक डिपॉजिट डिसऑनर्ड हो गया, या फिर चेक डिपॉजिट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। कितना है ये? लेस कर लेंगे इसको, ठीक है। अगला देखते हैं, इंटरेस्ट डिविडेंड कमीशन कलेक्टेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट डिविडेंड कमीशन कलेक्ट कर लिया अगर बैंक ने, तो बैंक बढ़ गया होगा। बैंक बढ़ गया तो अपनी कैश बुक भी क्या कर लेना है? बढ़ लेना है। तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो सारी एंट्रीज आ जाएंगी समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अगली एंट्री देखो, अब जो एंट्री है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ओवरकास्ट ऑफ पेमेंट साइड। ओवरकास्ट ऑफ पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, समझो इसको पहले ध्यान से, इसको डिफरेंट मार्क कर लेते हैं। ओवरकास्टिंग करी हमने पेमेंट साइड में, किसमें? कैश बुक में। या फिर अंडरकास्टिंग ऑफ रिसिप्ट कर ली, कहां पर? कैश बुक में। ओवरकास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, इसका मतलब है क्रेडिट में मैंने कुछ ज्यादा लिख दिया, कैश बुक को ज्यादा कम कर दिया, ठीक करने के लिए मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक करने के लिए मुझे बढ़ाना पड़ेगा। या फिर रिसिप्ट साइड में मैंने थोड़ा सा कम लिख दिया, अंडरकास्टिंग करी कहां पर? रिसिप्ट साइड में, कैश बुक में, तो ठीक करने के लिए फिर से बढ़ाना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? ओवरकास्टिंग मतलब होता है ज्यादा लिखना, ज्यादा कहां पे लिख दिया? पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में यानी क्रेडिट में कुछ ज्यादा लिख दिया, तो ठीक करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा भाई, ठीक है। और अंडरकास्टिंग ऑफ रिसिप्ट साइड, अगर अंडरकास्टिंग कम लिखा है कैश बुक में रिसिप्ट साइड, तो भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही पासबुक में लेस करना पड़ेगा, अपोजिट एंट्री। तो ओवरकास्टिंग और ये वाली एंट्री ध्यान से, दोनों एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरकास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, अंडरकास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। अंडरकास्टिंग का मतलब समझो, देखो मैं कैश बुक में आपको बता देता हूं इसको एक बार। देखो ये होता क्या है, एक बार यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है, वरना ये बार बार प्रॉब्लम देता रहता है। एक कैश बुक बना रहे हो तो इसमें डेबिट साइड भी एंट्री होगी और क्रेडिट साइड भी होगी, राइट। एक एंट्री होगी डेबिट साइड, दूसरी एंट्री कहां पर हो जाएगी? हमारी क्रेडिट साइड में। देखो क्या होता है, जब हम डेबिट साइड में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर बोलते हैं रिसिप्ट साइड, इसको क्या बोलते हैं? अब रिसिप्ट साइड, इसको बोलते हैं पेमेंट साइड। पहले बात करता हूं मैं ओवरकास्टिंग की। ओवरकास्टिंग का मतलब है ज्यादा लिखना। मान लो किसी पार्टी से मिस्टर ए से पैसे आए 10,000 रुपए, गलती से मैंने 1 लाख रुपए लिख दिए,
इसको बोलेंगे ओवरकास्टिंग रिसिप्ट साइड इन कैश बुक। अगर ज्यादा लिख दिए तो मुझे ठीक करने के लिए माइनस करना पड़ेगा 90,000। और यहां पर मैंने किसी को सैलरी दी है, सैलरी दी थी 5,000 रुपए, गलती से मैंने ज्यादा लिख दिया, 50,000 रुपए लिख दिया इधर, ये भी ओवरकास्टिंग हो गया। ये भी क्या हो गया? ओवरकास्टिंग हो गया। तो अब मैंने ज्यादा माइनस कर दिया है, तो मुझे ठीक करने के लिए प्लस करना पड़ेगा 45,000। बताओ किसे नहीं आया समझ में? सैलरी एक्चुअल में पेमेंट करी मैंने 5,000, गलती से 50,000 लिख दिया, तो ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा 45,000। किसी पार्टी से मुझे मिले थे 10,000 रुपए, मैंने 1,00,000 रुपए लिख दिए, तो माइनस करना पड़ेगा 90,000 रुपए। ये ओवरकास्टिंग है। अंडर कास्टिंग देखना आप, अंडर कास्टिंग। भाई अंडर कास्टिंग में क्या करना है मुझे? अंडर कास्टिंग वाला कंसेप्ट ये कहता है, जब किसी पार्टी से जैसे 10,000 रुपए मिले थे मिस्टर ए से, 10,000 की जगह मैंने एंट्री गलती से 1,000 रुपए, बताओ कितने रुपए कम लिखे? अब 9,000 रुपए कम लिखे, तो ये भी प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अंडरकास्ट अगर इधर कर दिया तो सैलरी जैसे 5,000 दी थी, गलती से मैंने 500 रुपए लिख दी, 500 रुपए लिख दिया, तो अगर अंडरकास्ट पेमेंट साइड है तो और माइनस कर दो भाई, 4500 रुपए और माइनस करने पड़ेंगे। किसी को डाउट है तो कंफर्म करो फटाफट एक बार। यहां पर अंडरकास्ट और ओवरकास्ट में किसी को भी प्रॉब्लम है तो कौन सा वाला? एक मिनट, देखो मैं चारों बता देता हूँ एक बार फिर से। ओवरकास्टिंग का मतलब है ज्यादा लिख देना, अंडरकास्टिंग का मतलब है कम लिख देना, तो ठीक तो करना पड़ेगा। अगर आपने ज्यादा लिख दिया तो कम करना पड़ता है, पर ज्यादा कहाँ लिख दिया ये भी देखना पड़ेगा। अगर मैंने रिसिप्ट साइड में ज्यादा लिख दिया तो हाँ कम करना पड़ेगा। एक लिखना था 10,000, यहाँ लिख दिया 1,00,000 रुपए, एक जीरो बढ़ गया, तो 90,000 रुपए कम करने पड़ेंगे, ठीक हो जाएगा। अगर पेमेंट साइड ज्यादा लिख दिया, मान लो लिखना था 5,000 रुपए, आपने लिख दिया 45,000 रुपए, और 5,000 लिखना था, लिख दिया 50,000 रुपए, कितने रुपए एक्स्ट्रा लिख दिया आपने? 45,000। ये माइनस में आपने ज्यादा लिख दिया, तो ठीक करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। इस साइड को आप माइनस बोलते हो, इस साइड को क्या बोलते हैं? हम प्लस बोलते हैं रिसिप्ट को। ऐसे ही अंडरकास्टिंग में भी है। अंडरकास्टिंग में क्या है? मिस्टर ए से मुझे मिले थे 10,000 रुपए, लेकिन मैंने गलती से 1,000 रुपए लिख दिए, कम लिखे, लिखने चाहिए 10,000 रुपए, लेकिन लिखे कितने? सिर्फ 1,000 रुपए, तो 9,000 रुपए और लिख दो, हो जाएगा ठीक, खत्म। क्योंकि ये रिसिप्ट साइड है, ये पैसे प्लस में लिखने थे और प्लस में आपने कम लिखे, तो और प्लस कर दो, हो जाएगा बराबर। लेकिन अगर माइनस में देखो, अब माइनस साइड पेमेंट में लिखने थे 5,000, तुमने लिखे 500, तो और माइनस करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। अब यही चीज यहां देखो, ओवरकास्टिंग पेमेंट साइड, ओवरकास्टिंग कहां पर? पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। चेक करते हैं, ओवरकास्टिंग पेमेंट साइड कैश बुक में प्लस हो रही है, ऐड है। अंडरकास्टिंग रिसिप्ट साइड, चलो जी ये भी प्लस हो रही है। ये दो पॉइंट के बारे में लिखा है पहली लाइन में, जो फर्स्ट लाइन में एंट्री हो रखी है वो इन दोनों के बारे में हो रखी है, प्लस प्लस। ओवरकास्टिंग पेमेंट साइड, अंडरकास्टिंग रिसिप्ट साइड है तो ऐड होगा। ओवरकास्टिंग पेमेंट साइड, अंडरकास्टिंग रिसिप्ट साइड है तो ऐड होगा कैश बुक के अंदर, पासबुक में लेस होगा अपोजिट। अंडरकास्टिंग पे आओ फिर, अंडरकास्टिंग पेमेंट साइड, ओवरकास्टिंग रिसिप्ट साइड। ओके चलते देखते हैं, अंडरकास्टिंग पेमेंट साइड, ओवरकास्टिंग रिसिप्ट साइड, क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, बस ये याद रखना है आपको, एक चीज माइंड में सेट रखना, क्या कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया या घट गया इससे, बस। अगर मैंने बोला आपको कोई क्रेडिट में पेमेंट लिखो 50,000 रुपए, आपने 5,00,000 रुपए लिख दिए, तो क्या मेरा कैशबुक का बैलेंस कम हो गया होगा या बढ़ गया होगा? कम हो गया होगा। कम हो गया होगा तो ठीक करने के लिए मुझे प्लस करना पड़ेगा। याद रखना, बस एक चीज माइंड में सेट होनी चाहिए, इससे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या उस इम्पैक्ट की वजह से मेरे कैशबुक का बैलेंस कम हो रहा है या बढ़ रहा है। अगर इतनी चीजें माइंड में सेट रख लोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कोई बहुत बड़ी टफ चीज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं, अगली एंट्री देखते हैं। डिपॉजिट जो बैंक में किए, मैंने 2 बार लिख दिए गलती से कैश बुक में, तो भाई माइनस कर लेना एक बार। 10,000 रुपए बैंक में जमा करे और 10,000 की एंट्री 2 बार कर दी कैश बुक के अंदर, तो एक बार माइनस कर दो, या फिर अपनी पासबुक में एक बार और बढ़ा लो। अंडरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक, अब देखो ये क्या कह रहा है, पासबुक की क्रेडिट साइड में अंडरकास्ट है,
पासबुक की क्रेडिट साइड बताओ, पॉजिटिव बैलेंस होता है या नेगेटिव बैलेंस होता है? पासबुक का क्रेडिट साइड कह रहा है पासबुक के पॉजिटिव, यानी कि पासबुक के बैलेंस कम है, पासबुक में बैलेंस कम है तो अपना कैशबुक का भी बैलेंस कम कर लेना। या फिर ओवरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड, ज्यादा लिख दिया मैंने पासबुक के माइनस में। ओवरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड कहां पर? पासबुक में। पासबुक के डेबिट साइड का मतलब है माइनस वाला पॉइंट। ऐसे होता है ना पासबुक का, अभी मैंने दिखाया था, कहां गया वो, ये रहा, देखो एक बार। पासबुक का बढ़ती है तो डेबिट क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट, ये प्लस वाला साइड है, ये माइनस वाला साइड है। तो पासबुक के डेबिट साइड, यानी यहां पर अगर मैं कुछ ज्यादा लिख दूंगा तो यानी पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो कैशबुक का भी बैलेंस कम करना पड़ेगा। वही लिखा देखो, ओवरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड। ओवरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड में अगर कुछ ज्यादा लिख दिया तो क्या करना पड़ेगा मुझे? अपनी कैशबुक को भी कम करना पड़ेगा। फिर चेक डिपॉजिट इनटू बैंक एंड क्रेडिट विदाउट रिकॉर्डिंग इन द कैश बुक, ये तो एंट्री करनी पड़ेगी। मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया सीधे बैंक में, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा, पहले कई बार आ चुकी है एंट्री। गलती से पासबुक में बैलेंस कट गया, रॉन्ग डेबिट हो गया पासबुक में, तो अपनी कैश बुक में भी कम कर लेना। रॉन्ग क्रेडिट हो गया पासबुक में तो अपनी कैश बुक बढ़ा लेना। चेक ड्रॉन बट नॉट एक्चुअली इशू टू सप्लायर, चेक मैंने काट के रख दिया पार्टी के लिए, अपनी कैश बुक से लेस कर लिया, पर मैंने उस पर्सन को दिया नहीं जिसको देना था, तो क्या करना पड़ेगा? वापस ऐड कर लेना पड़ेगा। अगला देखो, बैंक चार्जेस गलती से 2 बार लिख दिए कैश बुक में, बैंक में से एक बार कटे मेरे 500 रुपए चार्जेस, मैंने कैश बुक में 2 बार माइनस कर दिए, तो वापस ऐड कर लो, वापस ऐड कर लो। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बैंक कम हो गया, कैश बुक को भी कम कर लो। सिंपल है, जो बैंक में हुआ वो अपनी कैश बुक में भी कर लो, ठीक है। सारे क्वेश्चन तुम्हारे पासबुक के ही है, इसमें कैश बुक का तो क्वेश्चन ही नहीं मिला। चलो जी, फिर भी एक क्वेश्चन इसका पासबुक का देख लेते हैं फिर। तो पॉजिटिव बैलेंस वाला मैंने आपको पढ़ाया है, नेगेटिव बैलेंस वाला अभी नहीं बताया। देखो एक इलस्ट्रेशन समझो, ऑन 31 दिसंबर 2015 योर पासबुक शो क्रेडिट बैलेंस, बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इसका मतलब पासबुक में मेरे 5,000 रुपए प्लस में है या माइनस में है? योर पासबुक शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹5,000, इसका मतलब मेरा बैलेंस कैश बुक के अंदर पॉजिटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस पासबुक के अंदर, पासबुक में हमेशा उल्टा होगा, ठीक है ना। क्रेडिट बैलेंस 5,000 रुपए पॉजिटिव, बिफोर दैट डेट यू हैव इशू, मैंने चेक इशू किया था। अच्छा, पासबुक का बैलेंस दिया है तो हम स्टार्ट भी कहां से करेंगे? पासबुक से स्टार्ट करेंगे। मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखा दूंगा, एक बार ये इलस्ट्रेशन देख लेते हैं फिर, ठीक है। बैलेंस कैसा है इसमें? पॉजिटिव है। अब लिखा है इशू किए थे चेक कितने रुपए के? 1,000 रुपए के, ऑफ विच, जिसमें से 300 वाला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो 300 की गलती को ठीक करना पड़ेगा बस। चेक मैंने किसी को इशू किया था, चेक इशू करते टाइम बताओ कैश बुक में प्लस क्या होगा या माइनस क्या होगा? जब आपने किसी को चेक दिया तो अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में कहां पे लिखा होगा? क्या लगता है, क्रेडिट में या डेबिट में? जब चेक इशू कर रहे हो इसका मतलब है किसी को पेमेंट कर रहे हो, चेक इशू कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? किसी को पेमेंट कर रहे हो, और चेक इशू कर रहे हो आप तो आपने अपनी बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया होगा। तो कैश बुक को कम किया होगा पर बैंक से कम नहीं हुए, बैंक में से कम हुए सिर्फ, बाकी कम हो गए होंगे 1,000 में से 300 रुपए कम नहीं हुए, तो 300 रुपए हम लेस कर देंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सेकेंड एंट्री पे आओ। ऑन 26 दिसंबर यू डिपॉजिट अ चेक, एक चेक डिपॉजिट किया कितने का? 150 का,
इन द बैंक बट यू डिड नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक, पर कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। चेक बैंक में डाला तो बैंक बढ़ गया होगा, पर कैश बुक को बढ़ाया ही नहीं, तो अपनी बैंक को वापस कम कर लो, 150 भी लेस। एक चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट किया 150 रुपीज का, बैंक में पैसे आ गए, राइट, डिसऑनर्ड नहीं हुआ, वो क्लियर हो गया। साथ में लेकिन मैंने कैश बुक में एंट्री नहीं करी, तो कैश बुक तो बढ़ा ही नहीं। अब कैश बुक को बढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि हमने स्टार्ट किससे किया है, पासबुक से, तो पासबुक को हम कम कर लेंगे। द पासबुक शो अ क्रेडिट 40, पासबुक में शो कर रहा है कि क्रेडिट है, 40 रुपए आए हैं कहीं से। अगर 40 रुपीज कहीं से आए हैं तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया। कैश बुक भी बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन कैश बुक आप बढ़ा नहीं सकते, इसलिए अपनी पासबुक को वापस माइनस कर लो 40 रुपीज से। चलो जी अगली एंट्री पे आओ। एंड अ डेबिट ऑफ 10 फॉर बैंक चार्जेस, 10 रुपए से एक और डेबिट है, किस लिए, बैंक चार्जेस का। तो 10 रुपए बैंक से कट गए होंगे, अगर बैंक से 10 रुपए कटे होंगे तो बैंक कम हो गया, कैश बुक तो कम कर नहीं सकते, तो अपने बैंक को वापस बढ़ा लो बैंक चार्जेस के नाम से, ऐड कर लेंगे बैंक चार्जेस। 10 रुपए क्या कर लेंगे हम, ऐड कर लेंगे बैंक चार्जेस 10 रुपए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, यहां से देखना, चेक है 1200 रुपए का जो मैंने डिपॉजिट करा इन योर अकाउंट, अकाउंट नंबर 2 was wrongly credited by to this account, गलती से बैंक ने इस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। मेरे पास दो अकाउंट है किसी बैंक के अंदर, अकाउंट 1 मैं बिजनेस के लिए यूज करता हूँ, अकाउंट 2 मान लो पर्सनल है, तो मैंने अकाउंट 2 में जमा किए थे, वो करंट इस वाले अकाउंट में पैसे आ गए, तो ये वाला अकाउंट बढ़ गया होगा, वापस कम कर लेंगे हम। कितने रुपए का चेक है, 1200 का, 1200 रुपए लेस कर लेंगे, गलती से हमारी बैंक में क्रेडिट हो गए, तो क्या कर लोगे आप, लेस कर लोगे। डिसऑनर बिल वाज डेबिटेड इन द पासबुक ओनली कितने रुपीज, 500 रुपीज। आप बताओ, डिसऑनर्ड होने से बैंक कम हो गया होगा, कैश बुक को भी कम करना चाहिए, पर कैश बुक को तो कम कर नहीं पाओगे, इसलिए वापस मुझे बैंक को बढ़ाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखी है एंट्री, ये डिसऑनर्ड बिल डेबिट, ठीक है। ये हमारी सेकंड एंट्री 500 रुपए की। अगला, किसी पार्टी से मुझे चेक मिला 700 रुपए का, बैंक में जमा कर दिया, पर क्रेडिट नहीं हुआ पासबुक में। इसका मतलब क्या है, जब किसी से मुझे चेक मिलता है तो बताओ बच्चे कहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा मैं उसको, अपनी कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लूंगा। जब वो चेक मिला होगा मुझे तो कैश बुक में मैंने डेबिट साइड रिकॉर्ड किया होगा, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया होगा। अगर कैश बुक का बैलेंस मेरा बढ़ गया होगा तो मुझे पासबुक भी बढ़ जाना चाहिए था, पर पासबुक तो बढ़ा ही नहीं, तो दोनों में डिफरेंस है। कैश बुक में रिकॉर्डिंग हो चुकी है, पासबुक में बैलेंस अभी तक नहीं आया, तो पासबुक में बढ़ा लो अपनी, खत्म बराबर। पासबुक में कितने रुपए बढ़ा दो आप, कहां गया वो, 700 रुपए, 700 रुपए एड ऑन कर दो अपनी पासबुक में। देखो ये हमारी थर्ड एंट्री है, 700 रुपए ये वाली एंट्री है, ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, अगली एंट्री क्या है भाई, एक रॉन्ग, गलती से बैंक पासबुक में से 100 रुपए काट लिए बैंक वालों ने, तो बैंक कम हो गया, वापस बढ़ा दो बराबर करने के लिए कैश बुक के, क्योंकि चेंजेस कहां पे कर सकते हो आप, सिर्फ पासबुक में ही, ठीक है। बैंक कम हो गया तो वापस बढ़ा दो। चेक 150 का रिसीव हुआ कस्टमर से, किसी से चेक रिसीव हुआ मुझे 150 रुपए का कस्टमर से, वाज एंटर्ड इन द कैश बुक, यानी कैश बुक बढ़ा ली पर बैंक में जमा करने से भूल गया। अब बैंक में अगर जमा करने से भूल गए तो आपका क्या है, कैश बुक तो बढ़ा हुआ दिख रहा है, बैंक कम रह गया, तो बैंक के बैलेंस को बढ़ा के देखो, बैंक को बैलेंस को बढ़ा के देखेंगे तो ठीक है। ऐड वाली ऐड कर देना, लेस वाले लेस कर देना, बैलेंस आ जाएगा 4770। अगर पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो लिख देना बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, नेगेटिव आएगा तो ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। पॉजिटिव से स्टार्ट किया और पॉजिटिव आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। एक मिनट इसको कर देते हैं रफ। बताओ जी यहां तक किसी को कोई समस्या है तो, ठीक है। चलो जी देखते हैं, एक आध क्वेश्चन देखते हैं फटाफट इसके कुछ। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कर लेना, इसमें प्रॉब्लम ये है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है 2 है तो सेम लाइन में लिख दिया, वो थोड़ा सा आगे से लिखा होना चाहिए था। तो बीआरएस का हमारा पहला क्वेश्चन,
सबसे पहले लिखा है प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, राइट। इसको भी हटा देते हैं, बस ठीक है। अब बीआरएस बनाते हैं टाइम, ऊपर लिख दोगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। सबसे पहले बैंक का बैलेंस कितने रुपए है, अच्छा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, तो कैश बुक का बैलेंस कितने रुपए दे रखा है, 3200 रुपए। तो यहाँ लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। एड लेस यहां करना हो तो यहां पे कर लेना, या फिर कॉलम बना लेना, वो आपकी मर्जी है किस तरह से प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों प्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम होती है। ऐड वाला अमाउंट तो ऐड करना पड़ेगा, लेस वाला लेस करना पड़ेगा, चाहे डिफरेंट कॉलम बना लो चाहे एक ही कॉलम में ऐड लेस करके बना लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं। अब 3200 रुपए का बैलेंस, मुझे बताओ ऐड करूं या लेस करूं सेकंड एंट्री इसमें, पढ़ के बताओ। चेक इशू किया था पर प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, 1780 रुपए का चेक ऐड करें या लेस करें, बताओ किसको क्या लगता है, किसी को जो भी है अपने अकॉर्डिंग देखो और बताओ क्या होना चाहिए। ऐड करना चाहिए, ओके। किसी और को लगता हो ये लेस हो, चेक इशू करने का मतलब है चेक इशू किया तो मैंने अपनी कैश बुक कम कर ली होगी, राइट। देखो जब भी कोई एंट्री होती है तो आप हमेशा ये एजम्पशन लेंगे कि कैश बुक में एंट्री हो गई है जब तक उसमें मेंशन ना हो। तो कैश बुक में जब मैंने किसी को चेक दिया, किसी भी पार्टी को चेक दिया होगा 1780 रुपए का, तो मैंने अपनी कैश बुक में बाई पार्टी या बाई सैलरी जो भी है माइनस कर दिया होगा। पर बैंक से मेरे पैसे कटे ही नहीं, बैंक तो कम हुआ ही नहीं, कैश बुक कम हो गया, तो कैश बुक वापस बढ़ा लेंगे 1780 रुपीज से, बी एंट्री हमारी ऐड हो जाएगी। क्या लिख देंगे, जो लिखा है वहां पे वही लिख दो, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, ऐड ऑन हो जाएगा। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड, इसको क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए, गुड, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बता देना इमीडिएट समझने में। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक का मतलब क्या होता है, जब मुझे किसी पार्टी से चेक मिला तो मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा ली होगी, राइट, फिर मैंने बैंक में डिपॉजिट किया होगा, पर वो बैंक में पैसा नहीं आया अभी, यानी बैंक बढ़ना था नहीं बढ़ा, तो अपनी कैश बुक भी माइनस कर लेनी है 860 से। क्या है ये, चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड या बट नॉट क्लियर लिखा हो एक ही बात है, या बट नॉट प्रेजेंट लिखा हो, ठीक है। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक बढ़ गया अपनी कैश बुक बढ़ा लो, सिंपल एंट्री बस। जब आप कैश बुक बना रहे हो तो एक चीज माइंड में सेट करना कि कैश बुक में इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जो बैंक में हुआ वो कर लो, उसके बराबर जाना है। बैंक बढ़ गया कैश बुक बढ़ा लो, बैंक चार्जेस बैंक कम हो गया कैश बुक कम कर लो, खत्म। ये क्या था, डिविडेंड वाली एंट्री डी, और ये एंट्री हमारी आ गई ई, बैंक चार्जेस। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो किसी को। चलो जी लास्ट एंट्री का क्या करना चाहिए, आ गई है वही एंट्री, अंडर कास्ट है तो क्या करें, बढ़ा लें या लेस कर दें, माइनस करना पड़ेगा, गुड। पेमेंट साइड में अंडर कास्ट है, यानी माइनस में कैश बुक के कम लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है तो और माइनस कर दो 100 रुपए। अब ये मत कहना कि अंडर कास्ट है तो बढ़ा दो, कम लिखा है तो इसको ठीक कर दो 100 रुपए, ठीक है ना। पेमेंट साइड में अंडर कास्ट है, ये भी देखना पड़ेगा मैंने बोला आपको माइनस करो 200 रुपए, तुमने माइनस करे 100 रुपए, तो ठीक करने के लिए क्या करोगे, और माइनस करोगे 100 रुपए, तो ये वही है। अगर कम माइनस किया है तो और माइनस कर दो 100 रुपए। पेमेंट साइड अंडर कास्ट, पेमेंट साइड अंडर कास्ट, जो भी बैलेंस आएगा वो आंसर आ जाएगा हमारा 3200, एक मिनट, 3200 प्लस 1780 प्लस 100 माइनस 860 माइनस 20 माइनस 100 4100, फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा क्या लिखोगे इसके सामने, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, वो भी क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया इसलिए क्रेडिट लिखोगे, ठीक है। थर्ड ओवरड्राफ्ट का है,
ओवरड्राफ्ट से भी हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी चीजें रिवर्स हो जाती हैं, या फिर फर्स्ट बैलेंस आप माइनस में लिख लेंगे तब भी काम चल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8, द बैंक पासबुक ऑफ मिसेज रानी शो एन ओवरड्राफ्ट। बैंक में ओवरड्राफ्ट है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझा रहा हूं मैं अभी। द बैंक पासबुक ऑफ मिसेज रानी शो एन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट है बैंक के अंदर, ठीक है 33। बाकी उसके बाद कुछ एंट्रीज दे रखी हैं, इन एंट्रीज का क्या करना है ये देखते हैं। तो बैंक में बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, इतना तो क्लियर हो गया। फर्स्ट एंट्री, अ चेक ऑफ रुपीज 1080 क्रेडिटेड। स्टार्टिंग पॉइंट आपका पासबुक है, ये बात तो क्लियर हो गई। क्रेडिटेड इन द पासबुक में तो क्रेडिट हो गया 28 मार्च को, और फिर डिसऑनर्ड बीइंग डेबिट अगेन 1 अप्रैल को फिर से डेबिट हो गया। बताओ क्या एंट्री करें हम। देयर वाज नो एंट्री इन द कैश बुक अबाउट डिसऑनर्ड, कोई एंट्री नहीं करी गई है 15 अप्रैल तक। तो मुझे बीआरएस कब बनाना है एक बार ये भी देख लेते हैं। ये देखो बीआरएस कब बनाना है आपको, 31 मार्च को। बताओ क्या एंट्री करनी चाहिए। ओपनिंग बैलेंस किसका है, पासबुक का, ठीक है ध्यान से सुनना। ओपनिंग बैलेंस किसका है हमारे पास, पासबुक का, यानी चेंजेस हम पासबुक में ही कर सकते हैं। जब पासबुक का अगर ओपनिंग बैलेंस है तो मुझे कोई चेक मिला होगा तो मैंने डिपॉजिट किया होगा, चेक मैंने डिपॉजिट किया होगा तो क्या करना है। देखो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं एक बार। यहां पर देखो, एक होती है हमारी कैश बुक, दूसरी होती है मेरी पासबुक। कितने का चेक है भाई, 1080 रुपए का। जब मुझे किसी पार्टी से चेक मिला होगा तो मैंने 1080 रुपए यहाँ लिखा होगा, बैंक में डाले और बैंक में पैसे आ गए 1080 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। वो 1 अप्रैल को दोबारा डिसऑनर्ड हो गया, तो मुझे तो 31 मार्च को बनाना है बीआरएस, एक दिन पहले, तो मैं इसमें कोई एंट्री नहीं करूंगा। बताओ समझ आया या नहीं आया। 31 मार्च को बैंक में पैसे थे, कैश बुक में भी बढ़े हुए थे, दोनों जगह बराबर था, कोई दिक्कत नहीं है, नो एंट्री फॉर दिस। वो तो कटे 1 अप्रैल को वापस है, 1 अप्रैल को पता नहीं कैसे वो चेक फिर से डिसऑनर्ड हो गया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे हम। किसी को अभी भी डाउट है तो बताओ। आ गया समझ में सबको, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री की हम कोई एंट्री नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। बैंक हैड क्रेडिट हर अकाउंट, बैंक में क्रेडिट हुआ 2800 रुपए इंटरेस्ट के, पर मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, तो क्या करना पड़ेगा बताओ। बैक बढ़ गया 2800 रुपए से, ऐड करोगे या लेस करोगे। ओवरड्राफ्ट को भूल जाओ कि ओवरड्राफ्ट का रूल लग रहा है, सिंपल बताओ। बैंक का बैलेंस अगर है तो क्या करेंगे हम, 2800 रुपए से आपके बैंक में इंटरेस्ट मिला है, क्या करना चाहिए हमें, कलेक्टेड बाय देम ऑन हर बिहाफ बट द सेम हैज नॉट एंटर्ड इन हर कैश बुक। इसको अगर आप ओवरड्राफ्ट के रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो प्लस करना चाहिए। ओवरड्राफ्ट अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो ओवरड्राफ्ट के रूल्स को भूल जाओ। सिंपली क्या करोगे, अगर बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है तो लेस कर लोगे, ठीक है। फिर आउट ऑफ 20,000, थर्ड एंट्री देखना एक बार, आउट ऑफ 20,000 500 पेड इन, पेड इन का मतलब होता है बैंक में जमा करें हमने, कैश से और चेक से। मैंने कैश, कुछ कैश पड़ा था मेरे पास, कुछ चेक मिला था, सारा मिला के 20,500 रुपए था जो मैंने बैंक में जमा करा, जिसमें से 7,500 तो कलेक्ट कब हुए, 7 अप्रैल को। ये लो, इसमें से 7,500 की गलती हो गई। गलती कितने की है इसमें से, 7,500 रुपए की, जो एरर है। अब इसको ठीक करना पड़ेगा, 7,500 को ऐड करें या लेस करें ये देखना पड़ेगा। अब बताओ क्या करना चाहिए। अगर हमने डिपॉजिट किया था वो क्लियर नहीं हुआ, 20,500 रुपए जो डिपॉजिट किए थे वो क्लियर नहीं हुए 7,500, तो ऐड बैक कर लेंगे वापस, ठीक है।
आउट ऑफ चेक अमाउंट 7,800 ड्रॉन बाई हर, किसी को मैंने चेक इशू किया है 7,800 रुपए का, जिसमें से 2,500 रुपए 3 अप्रैल को क्लियर हुए, तो 2,500 की एंट्री कर देंगे माइनस। बैंकर सीम्स टू हैव गिवन अ रॉन्ग क्रेडिट, गलती से 500 रुपए से बैंक बढ़ गया, बैंक कम कर लेना अपना। रॉन्ग डेबिट हो गया, बैंक बढ़ा लेना वापस, क्योंकि बैंक को ही ठीक करना है। बैंक गलती से कम हो गया, वापस बढ़ा लो, ठीक हो जाएगा। उसके बाद और भी एंट्रियां देखें। अ चेक फॉर ₹1000 entered in the cash book but omitted to बैंक, 1,000 रुपए का चेक है पर बैंक में डालना भूल गए, तो कैश बुक बढ़ी हुई है, बैंक को भी बढ़ा लो, ठीक है। फिर आप बिल रिसीवेबल 5200 जो मैंने डिसऑनर्ड हो गया था, डिस्काउंट कितने का, 200 का, डिस्काउंट कितने का, 200 का, देख लेते हैं एक बार। प्रीवियसली डिस्काउंटेड रुपीज कितना है, 200 था। विद द बैंक हैड बीन डिस्काउंटेड बट एडवाइस रिसीव कब हुई हमें, 1 अप्रैल 2018 को। अब बिल फॉर ₹10,000 वर रिटायर्ड बाय, अगली एंट्री देखो, अब बिल फॉर ₹10,000, तो 5200 का क्या करेंगे, एक बार ये भी देख लेते हैं, ये भूल गया मैं बताना। अब बिल रिसीवेबल फॉर ₹5200 प्रीवियसली डिसऑनर्ड हो गया था 5,200 रुपए का। अगर मैं बैंक के अकॉर्डिंग बात करूं, पॉजिटिव बैलेंस के अकॉर्डिंग, तो मुझे ये ऐड कर लेना चाहिए। फिर आप बिल फॉर ₹10,000 बार रिटायर्ड या फिर पेड बाय द बैंक अंडर आर रिबेट, रिबेट मिल गई 175 की। देखो किसी की पेमेंट जानी थी मेरे अकाउंट से 10,000 रुपए की, मैंने कैश बुक से भी 10,000 रुपए कम किए होंगे, बैंक से भी 10,000 रुपए कम होने थे, बट जब बैंक से पैसे कटे तो 175 रुपए की छूट मिल गई मुझे। जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो कुछ रिबेट मिल जाती है, कैशबैक मिल जाता है, उस टाइप से, ठीक है। तो जो पेमेंट 10,000 की होनी थी, तो कैशबुक से भी मैंने 10,000 कम किया होगा, बैंक से भी 10,000 कम होने की जगह बैंक से थोड़े से कम हुए। बैंक से कटने चाहिए थे 10,000 रुपए, लेकिन कटे होंगे 9,825 रुपए, 175 रुपए कम कटे होंगे, तो 175 रुपए आप लेस कर लेना, ठीक है। लिखा है ना, अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, फुल अमाउंट, मतलब कि 10,000 रुपए लिखा है बैंक कॉलम में, कैश बुक के हमने 10,000 वहां से माइनस किए कैश बुक से। ऐसे एक चेक है 2,400 रुपए का, डिपॉजिट किया इनटू बैंक में, बट ऑमिटेड टू बी रिकॉर्ड, बट क्या हो गया, ऑमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन कैश बुक एंड वाज कलेक्टेड बाय द बैंक 2018 को। एक चेक था 2,400 रुपए का, क्या हुआ, हमने ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, a check 2,400 deposit into bank but omitted to be record in the cash book। 2,400 रुपए बैंक में तो डाल दिए, बैंक में 2,400 रुपए का चेक जमा किया, तो बैंक में पैसे आ गए होंगे। अगर बैंक में पैसे आ गए होंगे बट हम कैश बुक में लिखना भूल गए, तो बैंक बढ़ गया होगा, कैश बुक कम रह गया, तो अपना बैंक वापस बढ़ा लो। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो अब कैसे करेंगे इसको। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ये आ गई हमारी 4 एंट्रीज। बाकी एंट्रीज अभी लेके आते हैं, फिर उन्हें भी सॉल्व करते हैं, पहले यहां तक देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे को दिया हुआ था रानी की जो पासबुक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो भी डेट होगी वो डाल दोगे, फिर लिखोगे बैलेंस एज पर कैश, सॉरी पासबुक। अब पासबुक का बच्चे नेगेटिव बैलेंस था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में ना माइनस में लिख लेना है इसको, बस खत्म। पासबुक का अगर नेगेटिव बैलेंस है, कितना था, 33,575, तो ओवरड्राफ्ट के रूल ना पता हो तो क्या कर लेना, इसको माइनस में लिख देना। अब भूल जाओ कि कैश पासबुक का ना नेगेटिव बैलेंस है, भूल जाओ, सिंपल पासबुक की तरह सॉल्व कर दो।
ऐड और लेस, कुछ चीजें ऐड में कुछ चीजें लेस में। फर्स्ट एंट्री करनी नहीं थी कोई, छोड़ देंगे। बैंक हैड क्रेडिट हो गया था 2800 रुपए से, 2800 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, बैंक बढ़ गया तो वापस लेस कर लो पासबुक के रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओवरड्राफ्ट में मत लगाना रूल। बैंक अलाउड इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया था ना, बैंक अलाउड इंटरेस्ट कितने का था ये, 2800 का, तो 2800 मैंने माइनस में लिख दिया। अगर ये प्लस में लिखता तो ओवरड्राफ्ट के रूल लिखते फिर प्लस होता, तो ओवरड्राफ्ट के रूल लगाने नहीं है। ओवरड्राफ्ट के रूल सेम अपोजिट होते हैं पासबुक के रूल्स के। थर्ड एंट्री, आउट ऑफ 20,500 रुपए मैंने बैंक में जमा करे थे, तो बैंक बढ़ जाना चाहिए था बट नहीं बढ़ा, तो 7,500 रुपए अपने बढ़ा लो। ठीक है ना, 7,000 चेक डिपॉजिट बट क्लियर नहीं हुआ तो बढ़ा लो, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, 7,500 रुपए ऐड हो जाएंगे थर्ड एंट्री के। फिर आउट ऑफ द चेक अमाउंट 7,800 हमने इशू करा था, उसमें से 2,500 रुपए की क्लियर नहीं हुए तो माइनस कर दो, चेक इशू बट नॉट क्लियर। चेक इशू किसी पार्टी को पेमेंट करी थी बट वो बैंक से नहीं कटे तो लेस कर दो, चेक इशू बट नॉट क्लियर 2,500 रुपए। नेक्स्ट, बैंकर सीम्स हैव गिवन रॉन्ग क्रेडिट, गलती से बैंक बढ़ गया, कम कर दो, रॉन्ग क्रेडिट को कम कर दो, रॉन्ग क्रेडिट 500 रुपए का। ठीक है, ये भी माइनस में ले लिया हमने। और रॉन्ग डेबिट, बैंक कम हो गया था तो वापस बढ़ा लो, बैंक ठीक हो जाएगा। रॉन्ग डेबिट, गलती से बैंक कम हो गया था, वापस बढ़ा दो 300 रुपए से। अ चेक ₹1000 इंटर्ड इन द कैश बुक, पर बैंक में लिखना भूल गए, कैश बढ़ा हुआ है तो अपने बैंक को भी बढ़ा लो 1,000 रुपए से। चेक ऑमिटेड टू बी बैंक, चेक ऑमिटेड टू बी बैंक, जमा करना भूल गए थे 1,000 रुपए का, ये भी डाल दिया। आगे देखते हैं, ये एंट्री हमने ले ली थी, कितनी ली थी, यहाँ तक। ठीक है, 3 एंट्रीज और हैं। अगला है एक बिल 5200 का जो डिसऑनर्ड हो गया था, तो वापस ऐड कर देंगे। डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक कम रह गया, कैश बुक तो बड़ा होगा, बिल डिसऑनर्ड का ऐड कर लो। बिल डिसऑनर्ड होने की वजह से जो बैंक में बैलेंस कम हो गया तो वापस ऐड कर दो भाई। बिल डिसऑनर्ड कितने का, 5200 का। आगे देखो, एक बिल था 10,000 का, रिटायर्ड बाय द बैंक, बैंक से कम होने चाहिए थे 10,000 रुपए, बट बैंक से कटे होंगे सिर्फ 9,825 रुपए, तो 175 रुपए लेस कर देना रिबेट वाले। देखो एक्चुअल में -10,000 कैश से हुआ, 10,000 बैंक से भी होना चाहिए था क्योंकि हमें कोई पेमेंट करनी है, पर हमें रिबेट मिल गई 175 रुपए की, तो हम उसको भी बैंक से 10,000 रुपए अगर बैंक से नहीं कटे, कम कटे, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, कम कर लो 175 से। आगे लिखा है अ चेक 2400 का डिपॉजिट किया इनटू बैंक में, एक चेक था जो 2400 का क्या किया हमने, डिपॉजिट किया बैंक में। अगर चेक 2400 का डिपॉजिट किया बैंक में बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन द कैश, बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा, कम कर दो 2400। ये मैंने सॉल्व किसके अकॉर्डिंग किया है, बिल्कुल बैंक की पासबुक के रूल से लगा के सॉल्व किया है, इसमें वो ड्राफ्ट के रूल नहीं लगाए हैं क्योंकि पहला बैलेंस माइनस में लिख लिया था। ठीक है, 2400 डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक लिख देते हैं इसको, है ना, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैलेंस निकाल के देखते हैं कितना आता है टोटल यहाँ पर।
पासबुक से स्टार्ट किया था, कैश बुक पे आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा भाई। 33,575 है हमारा माइनस में, तो वो लिख लिया मैंने माइनस में, प्लस 7,500 प्लस 300 प्लस 1,000 प्लस 5,200, पहला माइनस में ले लिया था। -2800 -2500 -500 -175 -2400 27,950 नेगेटिव आ रहा है, तो ओवरड्राफ्ट आ रहा है 27,950 मेरा नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ओवरड्राफ्ट आ रहा है एज पर कैश बुक। क्या निकल के आ रहा है? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक निकल के आ रहा है इससे। बताओ जी कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सितंबर की बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। सेम वही दे रखा है 219,494। फिर लिखा है चेक डिपॉजिट पर एज पर पासबुक। चेक तो डिपॉजिट कर दिया पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, तो ये भी माइनस कर लेंगे। माइनस वाला ग्रीन मार्क कर लेते हैं, ठीक है। डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम अंडर कास्ट है 100 रुपए से, यानी कैश बुक में पॉजिटिव 100 रुपए क्या था, प्लस में लिखने थे। डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम अंडर कास्ट रह गया कितने रुपए से? 100 रुपए से। तो क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा हमें। पासबुक में भी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो डेबिट साइड में कम रह गया है। किसकी डेबिट साइड में? बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक कम रह गई है तो अपनी बैंक को भी कम कर लेना, खत्म। अ चेक ऑफ ₹5,000 डिपॉजिट किया पर क्लियर नहीं हुआ, बट क्रेडिट कितना हुआ पासबुक में? 4,996। तो 4 रुपए की गलती रह गई, ये प्लस करना पड़ेगा। इसको डिफरेंट मार्क कर लेते हैं। 4 रुपए की गलती रह गई है इसमें, बस इसको डिफरेंट मार्क कर लेते हैं। अब ठीक है। अब पार्टी चेक रिटर्न डिसऑनर्ड हो गया 530 का, तो ये भी प्लस करना पड़ेगा। चेक रिटर्न डिसऑनर्ड हो गया एज पर पासबुक ओनली। कैश बुक बढ़ा हुआ है, ठीक है, पर पासबुक कम हो गया तो पासबुक वापस बढ़ा लो। बिल्स कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, बैंक बढ़ गया 3,500 रुपए से, अपना बैंक कम कर लेना। बैंक क्या कर लेना? कम कर लेना। बैंक चार्जेस रिकॉर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, यानी कैश बुक 2 बार कम कर दी, तो बैंक को भी कम करना पड़ेगा 1 बार। और बिल 1 बार तो कम हुआ ही होगा बैंक, बट कैश बुक में मैंने 2 बार कम कर दिया, तो बैंक को 1 बार और कम कर लो। अगला देखो, बिल है 8,000 रुपए का, डिस्काउंट कराया मैंने 7,960 में, लेकिन जब बिल और क्या हो गया, फिर ये डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड होने से बैंक कम हो गया होगा मेरा। कितने में डिस्काउंट कराया ये काम की बात नहीं है। बिल कितने का था? 8,000 का, तो बैंक वाले हमारे अकाउंट से 8,000 रुपए काट लेंगे, ठीक है। और नोटिंग चार्ज 15 रुपए और लेंगे, यानी 8,000 15 रुपए मेरे बैंक से कम हो जाएंगे, तो मुझे 8,000 15 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। 8,000 भी ऐड करना पड़ेगा भाई, और 15 रुपए भी ऐड करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड 23320 ऐड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट माइनस कर देंगे। बताओ कोई दिक्कत है तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को फटाफट से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। चलो जी देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे थे, बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, डेबिट बैलेंस है, तो माइनस में लिख लिया 21494। ये मैंने कैसे लिख लिया? माइनस में, राइट। अब एंट्री कर दो। अगला, अ चेक डिपॉजिट एज पर पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, तो पासबुक बढ़ी हुई है, लेस कर दो 700 रुपीज से, खत्म। चेक डिपॉजिट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है 700 रुपए की, तो माइनस में आ जाएगा। अगली एंट्री, डेबिट साइड, ये भी माइनस में आ जाएगी।
ग्रीन मार्क कर रखा है हमने, ठीक है ना। डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम अंडरकास्ट, ठीक है, डेबिट साइड बैंक कॉलम अंडरकास्ट था ये, तो हमने लेस कर लिया 100 रुपए। अगला 500 रुपए डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, 500 कह रहा हूँ 5000, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर 5000 का, तो ये प्लस में आ जाएगा। अगला देखो, अब पार्टी चेक रिटर्न एंड डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड हो गया, कोई बात नहीं, चेक डिपॉजिट हो, क्लियर ना हो या डिसऑनर्ड हो जाए एक ही बात है, ठीक है। ट्रीटमेंट हमारे लिए दोनों सेम है। अच्छा, ये 5000 मैंने पूरा गलत लिख दिया, क्लियर कितना हुआ था, 4996 हुआ था, ये तो 530 आ जाएगा। ऊपर वाला अभी करते हैं, ठीक है, 1 मिनट। ऊपर वाली लाइन में थोड़ी सी गड़बड़ रह गई थी, 4 रुपए ही तो प्लस करेंगे हम, ठीक है, बाकी तो आ गए। पैसे आने चाहिए थे 5000, 4996 आए हैं, 4 रुपए कम आए तो 4 रुपए बढ़ा लो। बिल कलेक्टेड डायरेक्टली बैंक बढ़ गया, माइनस कर लो, बिल डायरेक्टली कलेक्टेड कितने रुपए है भाई, ये 3500, ये माइनस में आ जाएगा 3500 रुपए, 3500 रुपए माइनस में आ जाएंगे। अगले बैंक चार्जेस, ये भी माइनस में आ जाएंगे। कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया था डबल टाइम, तो यहाँ पे भी डबल टाइम माइनस हो जाएंगे। अब बिल 4 रुपीज 8000 डिस्काउंट कराया था, 8000 प्लस करना पड़ेगा 15000, बिल डिसऑनर्ड हो गया। जैसे चेक डिसऑनर्ड होता है पहले, वैसे ही बिल डिसऑनर्ड होता था, मैंने बताया था अभी, चेक बिल को भी कैश चेक की तरह ही ट्रीट करोगे। 8000 15 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके बैंक से 8000 15 रुपए कटे होंगे, कम हो गया वापस बढ़ा लो। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक 23320, सेम वही फिर से आ गई एंट्री जैसे पहले थी, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, ठीक है, कितना है 2320 लास्ट। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, ये माइनस में आ जाएगा, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट 1250 रुपए। बैलेंस देखते हैं कितना निकलता है इसका, बैलेंस एज पर कैश बुक निकलेगा, क्रेडिट ही निकलेगा इसमें भी, ठीक है। टोटल कर लेते हैं एक बार, विथ 21494 माइनस में है तो माइनस में लिखो, +4 + 530 + 8015 + 2320 माइनस में 700 100 3500 माइनस में 25 माइनस में और माइनस में 1250, 16,200 रुपए नेगेटिव आ गया, तो ओवरड्राफ्ट आ गया 16,200 रुपए का, ठीक है। नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 16,200 रुपए, ठीक है, यहाँ तक सिंपल। एक लास्ट क्वेश्चन और, आप प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑन 31st March 2002, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। इस बार डेबिट बैलेंस किसका दे दिया हमें, कैश बुक का दे दिया, ठीक है। कैश बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, कैश बुक में माइनस में लिख लेंगे हम 3,72,000 रुपए, ठीक है। चेक डिपॉजिट टू चेक इशू टू क्रेडिटर्स, चेक इशू करा क्रेडिटर्स को, तो कैश बुक कम कर लिया होगा, बट नॉट प्रेजेंट फॉर द बैंक, तो वापस ऐड कर लेना 72,000, वापस क्या कर लेना, ऐड बैक कर लेना। डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक बट नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक, बैंक बढ़ गया, अपनी कैश बुक बढ़ा लो, कैश बुक ऐड कर लो, इसको डिफरेंट मार्क। चेक इशू टू क्रेडिटर था बट नॉट प्रेजेंट फॉर द बैंक, ये भी ऐड में आ जाएगा हमारी, 72,000 भी ऐड कर लेंगे, 5,000 भी ऐड कर लेंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट बढ़ गया, बैंक बढ़ गया होगा, कैश बुक भी बढ़ा लो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। आगे देखो और क्या है, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट, 15,400 रुपए का है, बैंक फॉर कलेक्शन पर कलेक्ट नहीं हुआ,
तो एक चेक था 15,400 रुपए का जो मैंने बैंक में जमा कराया, तो बैंक बढ़ जाना चाहिए था, बैंक नहीं बढ़ा, तो अपनी कैश बुक भी माइनस कर लेंगे। डेबिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है कैश बुक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। बैंक ने चार्ज कर लिया, कैश बुक भी कम कर लेंगे, इसको भी पॉजिटिव है तो ये मार्क कर लेते हैं, ठीक है। आज चेक डिपॉजिट इनटू बैंक व डिसऑनर्ड, एक चेक डिसऑनर्ड हो गया बट नो इंटीमेशन रिसीव 320 की, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सिंपल सा, चेक डिसऑनर्ड है, क्लियर नहीं हुआ तो माइनस। बैंक पेड हाउस टैक्स, बैंक कम हो गया अपना, ये कैश बुक भी कम कर लो। देखो जी, इसको भी एक बार बना ही देते हैं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये बन गया हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है हमारा, 3,72,000 पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐड करने वाले आइटम हम ऐड कर लेंगे, लेस करने वाले आइटम हम लेस कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड, चेक इश्यू टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंट 72,000, तो ऐड कर लो। चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंट, बट नॉट प्रेजेंट कितना है, 72,000। डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड, डिविडेंड बैंक बढ़ गया, अपनी कैश बुक भी बढ़ा लो। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ये भी प्लस कर लो 1,250 रुपए। फिर अगला देखें क्या है, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर कितने रुपए भाई, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर 15,400 रुपए का, ये माइनस में लिख लेंगे हम, 15,400 रुपए माइनस में। अगली एंट्री, बैंक चार्जेस, बैंक कम हो गया 200 रुपए से, ये भी कम कर लेंगे। नेक्स्ट इज अ चेक डिपॉजिट इनटू बैंक डिसऑनर्ड, सेम है जैसे चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर है, चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड, चेक हमारा डिसऑनर्ड हो गया, जो चेक जमा किया था वो डिसऑनर्ड हो गया बैंक में, तो बैंक नहीं बढ़ा, तो अपनी कैश बुक भी कम कर लो 320 रुपए से। लास्ट एंट्री, बैंक ने हाउस टैक्स पे कर दिया, तो हाउस टैक्स पेड बाय बैंक, तो अपनी कैश बुक में भी कम कर लो, पेड बाय बैंक। तो इस बार कैश बुक का बैलेंस था, कैश बुक को हमने एडजस्ट किया, सिंपल, ठीक है। नेट बैलेंस कितना आया, इसमें तो सारी चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, 372 प्लस 72 प्लस 5,000 प्लस 1,250 माइनस 15,400 माइनस 200 माइनस 320 माइनस 350, 4,33,980 रुपए, 4,33,980 रुपए का बैलेंस एज पर क्या निकल के आ जाएगा हमारा, इसको हम बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, और पॉजिटिव बैलेंस है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आया है, ठीक है, यह है हमारा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। चलो जी, ये क्लास करते हैं डन, बाकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो भी डाउट्स हो मुझे बता देना। ओके, थैंक यू।